आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो सीरीज को। हमने अब तक के 12th क्लास के जो हमने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था उसके बहुत सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। लाइक इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, व्हाट इज द मीनिंग एंड रूल ऑफ पार्टनरशिप डीड, व्हाट इज पार्टनरशिप एक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, how to prepare profit and loss account with profit and loss appropriation account, and fixed capital, fluctuating capital and current account. Now we are going to start salary or commission to partner. How to give salary to a partner and commission to a partner. सैलरी के टॉपिक को हमने पहले डिस्कस किया है और आगे के वीडियोस में भी, और जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहां भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम एक बार बात करते हैं कमीशन को। देखिए, कमीशन दो तरीके से आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा, एक बिफोर नेट प्रॉफिट एंड आफ्टर नेट प्रॉफिट। तो हमें समझना है कि अगर नेट प्रॉफिट आपके पास जो गिवन है वो बिफोर कमीशन है तो उसके लिए क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं, और अगर आफ्टर कमीशन है तो उसको हमें किस तरीके से ट्रीट करना है, और इसे हमें अच्छे से समझना है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये आधे लाइन में आपके पास आ जाएगा, और अगर उस टाइम आपके दिमाग में रूल नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। तो एक तो हम इस टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा हमें डिस्कस करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज ओनर जब भी हमारे कंपनी से अमाउंट को विड्रॉ करेगा तो उसके लिए वो कोई फिक्स टाइम आपको नहीं बताने वाला, उसके लिए कोई फिक्स रूल आप नहीं बना सकते। वो रेगुलर कर सकता है मंथ में विड्रॉ, रेगुलरली इन द मंथ, लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, वो हर महीने विड्रॉ कर रहा है। अब मंथली विड्रॉ कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट मेन थिंग इज दैट कि वो बिगिनिंग ऑफ मंथ में कर सकता है, मिड ऑफ द मंथ में कर सकता है, या फिर एंड ऑफ द मंथ में कर सकता है। तो हाउ टू कैलकुलेट मंथ्स। सेकेंड इज वो अमाउंट मंथली विड्रॉ ही ना करे, वो क्वार्टरली अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या मंथ को कैसे आप कैलकुलेट करोगे। एंड समटाइम ही विड्रॉ अमाउंट हाफ ईयरली और अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ। उसने जो अमाउंट विड्रॉ किया है कंपनी से वो इक्वल है ही नहीं, कभी 5,000, कभी 8,000, कभी 10,000, कभी 12,000, डिपेंड ऑन हिज एक्सपेंडिचर। सैलरी जब आप किसी एम्प्लॉय को पे कर रहे होते हो तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आप फिक्स डे पे करते हो और फिक्स अमाउंट पे करते हो। आप जब किसी भी पर्सन को, किसी सेकंड पर्सन को कमीशन पे कर रहे हो, उन सब में भी लगभग सेम होता है, बट एम्प्लॉय उसके ओनर के ड्राइंग्स में ऐसा नहीं है। तो इस टॉपिक को हमें समझना है कि इसमें मंथ किस तरीके से हम लेंगे, और जो भी हम ले रहे हैं उसके लिए क्या एक्चुअल रूल है, क्यों हमने इसे ही ऑप्ट किया है, ये हमें रटना है या इसका कोई लॉजिक भी है। तो आइए इस दो टॉपिक को कवर करते हैं, और उसके बाद हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को लेंगे जहां पे कि हमें पास्ट एडजस्टमेंट्स और गारंटी के क्वेश्चंस भी हमें करना है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कमीशन के कुछ क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हैं, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम कमीशन टू पार्टनर्स के कुछ क्वेश्चंस को। तो आपके स्क्रीन पे जिस तरीके से आप इसको देख पा रहे हैं, X, Y and Z. X, Y and Z are partner sharing profit and loss equally. Sharing profit and loss equally. As per partnership deed, Z is entitled to a commission of 10% on the net profit after charging such commission. आपको इसी लाइन को हमेशा अंडरलाइन करना है। कमीशन 10% है ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशंस।
क्वेश्चन कितना ही लेंदी हो, आपको अगर आप उस क्वेश्चन में कमीशन पढ़ रहे हो तो कमीशन के टॉपिक में आप इसको चेक कर लें कि फुल स्टॉप जहां तक है उस क्वेश्चन में, जहां पे वो ये सेंटेंस खत्म हो रहा है, कहीं आफ्टर के बाद नेट प्रॉफिट तो गिवन नहीं है। इसको हमें अच्छे से ध्यान रखना है। द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000। 2,20,000। देखिए, जब भी क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग कमीशन गिवन होगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है ये देखिए। अमाउंट 2,20,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो रेट आपके पास ऊपर है उसी को आपको नीचे ऐड करना है। देन 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 110 इक्वल्स टू 20,000 इज योर आंसर। ये आपको उस कंडीशन में करना है जब आपके पास आफ्टर कमीशन का क्वेश्चन हो। बट अगर क्वेश्चन आपके पास बिफोर कमीशन का आता है तो वहां पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। जैसे कि मैं क्वेश्चन को, बिफोर क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझा देता हूं, समझने की कोशिश कीजिए। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। इनका जो रेशियो है वो 2:1 है रेस्पेक्टिवली। A is entitled to a commission of 10%. A is entitled to a commission of 10% on the net profit. Net profit for the year 1,10,000. अब यहां पे इन्होंने आफ्टर कमीशन नहीं बोला है, हालांकि बिफोर कमीशन भी नहीं बोला, लेकिन अगर बिफोर कमीशन बोल भी दिया हो तो आपको ध्यान रखना है कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? 1,10,000 इंटू 10 अपॉन 100, क्योंकि ये बिफोर था तो जब भी बिफोर कमीशन होगा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऊपर लेना है, नीचे 100 के साथ आपको उसको ऐड नहीं करना है। ये हमें बहुत अच्छे से समझना है। आफ्टर के सिचुएशन में देखिए, आफ्टर का मतलब क्या है? आफ्टर का मतलब ये है कि जो आपके पास 10% कमीशन आप दे रहे हो उसको माइनस करने के बाद आपके पास प्रॉफिट आया हुआ है, मतलब वो ऑलरेडी डिडक्टेड है। तो इस वजह से आपको ये कैलकुलेशन करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जरूर, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि वन लाइनर है, बट ऐसा होगा नहीं। जब आपके पास इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो वहां ऐसा हो सकता है कि आपको कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। अच्छा खासा क्वेश्चन है और उसी क्वेश्चन में एक लाइन ये भी आ गया, तो इसके लिए इस ट्रीटमेंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोनों ही ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम इस तरीके से पढ़ लेते हैं कि भाई जब भी कमीशन आएगा तो 10/110 फिक्स हो गया। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि उन्होंने 5% दे दिया तो 5/105 आएगा। ये कुछ चीजें हैं जो हमें अच्छे से समझना है। अब हम समझते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को अच्छे से, उसके बाद हम समझेंगे ये फॉर्मूला बनता कैसे है, हम उसको भी देखेंगे। पहले आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टेबल को समझिए कि इनके लिए क्या क्या मंथ हमें यूज करना है, बिगिनिंग में, मिडिल में, एंड में। पहले हम इसको एक बार समझें। तो आइए अब शुरू करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रूल्स को, किस तरीके से हमें मंथ को लेना है, क्या क्या उसके कंडीशंस हैं। देखिए, वैसे तो किसी भी बुक में ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हमने ये माना है कि अगर मंथली फॉर्मूले को हम ले रहे हैं तो 1 to 10 तक, 1 से लेकर अगर 10 तक किसी भी पर्सन ने अगर अमाउंट विड्रॉ किया हुआ है तो उसको हम बिगिनिंग ऑफ द मंथ, 11 to 20 अगर विड्रॉल है देन मिडल ऑफ द मंथ, एंड अगर 21 to 31 तक अगर किसी पर्सन ने अमाउंट को विड्रॉ किया है दैट इज एंड ऑफ द मंथ। ये हम लेके चलते हैं। पहले मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं बेसिक रूल्स फॉर्मूले के।
होता क्या क्या है, कौन कौन से फॉर्मूले हमें इंप्लीमेंट करना है, फिर वो फॉर्मूले हमने कैसे तैयार किए हैं, क्या उसका लॉजिक है, उसको भी देखेंगे। तो आइए हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिगनिंग ऑफ मंथ के लिए हमें लेना होगा 6.5 अपॉन 12, 6.5 अपॉन 12। अगर हमारे पास मिडिल ऑफ द मंथ है, मिडिल ऑफ द मंथ के लिए 6/12, एंड ऑफ द मंथ के लिए 5.5 अपॉन 12। एक बार फाइनल रिवाइज कर लेते हैं। बिगिनिंग ऑफ द मंथ 6.5 अपॉन 12, मिडिल ऑफ द मंथ 6/12, एंड ऑफ द मंथ 5.5 अपॉन 12। सेम कंडीशन क्वार्टर्स के लिए है। जब हम क्वार्टरली अमाउंट विड्रॉ करते हैं, बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर, मिडिल ऑफ द क्वार्टर एंड एंड ऑफ द क्वार्टर। इफ अमाउंट विड्रॉन in the beginning of each quarter, then 7.5 upon 12. If amount withdrawn middle of each quarter, then 6/12. And if amount withdrawn at the end of the each quarter, then 4.5 upon 12. देखिए यहां समझना यह है, जो मंथ के फॉर्मूले हैं वो भी तभी इंप्लीमेंट होगा जब ईच मंथ है, हर मंथ उन्होंने विड्रॉ किया है। और क्वार्टरली का फॉर्मूला भी आप तभी इंप्लीमेंट करोगे जब ईच क्वार्टर होना जरूरी है। इफ एनी क्वेश्चन गिवन एज अमाउंट विड्रॉन फॉर फर्स्ट 6 months, then beginning of 6 month is 3.5 upon 12, end of the month is charged 2.5 upon 12 months interest। ये हमें समझना है। If no information given in the question about withdrawal months, beginning, middle and monthly withdrawn or amount withdrawn in quarterly, then 6/12 by default charged। चलिए, तो इस फॉर्मूले को हमने किस तरीके से इंप्लीमेंट किया है, किस तरीके से बनाया गया है, हालांकि आपके बुक में है, फिर भी एक बार समझ लें और उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। मैं बिगिनिंग को समझा रहा था आपको, आप इसके बदले कोई भी ले सकते हैं, एंड ऑफ द मंथ ले सकते हैं या फिर क्वार्टर के किसी फॉर्मूले को आप ले सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मंथ्स रिमेन आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। पहले ड्रॉइंग के बाद, जिस दिन आपने पहली बार पैसा विड्रॉ किया है, उसके बाद कितने मंथ्स रिमेन है, आपको डेज देखना है, मंथ देखना है। ये नहीं देखना कि मैंने इस मंथ में विड्रॉ कर लिया तो इसको कैलकुलेट नहीं करना। अब कितने दिन बचे हैं, कितने मंथ्स बचे हैं। लाइक अगर मैंने 5 अप्रैल को अमाउंट विड्रॉ किया है फर्स्ट, तो मेरे पास क्या क्या बचेगा, कितने मंथ्स रिमेन है। अप्रैल अभी कंप्लीट रिमेन है, 2-4 दिन ही हुए हैं। अप्रैल, मई, जून, इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे कंप्लीटली 31 मार्च तक, तो आपको पता चलेगा टोटल आपने के पास 12 मंथ्स ही लेफ्ट हैं। तो 12 आप कॉपी में अलग लिखोगे, प्लस आपको लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स लेफ्ट हैं। लास्ट मंथ में जो आपने ड्राइंग किया है, जो आखिरी बार आपने ड्राइंग किया है, लास्ट ड्राइंग आपका जो भी है, उसके बाद कितने मंथ्स लेफ्ट है। तो लास्ट ड्राइंग हम कब करेंगे, अगर मंथली चल रहे हो आप, तो मार्च इज योर लास्ट मंथ इन द ईयर। वहां आपका रूल है, आप बिगिनिंग में करते हो, मतलब 1 से 10 के बीच में, आपने फिर से 5 को किया या 1 को किया, तो ये कंप्लीट मंथ आपके पास अभी बचा हुआ है। तो पहले वाले का क्या आया था 12, और ये क्या आपके पास आया 1, तो 12 प्लस 1 डिवाइड बाय एवरेज आपको फाइंड आउट करना है, तो डिवाइड बाय ऊपर जितने नंबर्स हो 1, 2, तो डिवाइड बाय 2, तो 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 6.5 अपॉन 12।
अपॉन 12 हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये मंथ का फॉर्मूला है, तो मंथ आपका मैक्सिमम जो है वो 12 होता है, इसलिए आपको 12 हमेशा लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बिगनिंग का, मिडिल का, एंड का खुद फॉर्मूले बना सकते हो। जो मैंने आपको पहले फॉर्मूले समझाए हैं, जो आपने स्क्रीन पे देखा था, वो इसलिए है ताकि आप क्विकली याद कर सको। जब हम क्वेश्चन में बैठे हुए हैं तो ये इतना छोटा पॉइंट होता है कि इसको बैठ करके हमें इतने लंबे चौड़े फॉर्मूले को याद करके करने का टाइम नहीं होता। हमारे दिमाग में सुनते ही आ जाना चाहिए बिगिनिंग ऑफ मंथ, मिडिल ऑफ मंथ या बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, इनके लिए क्या फॉर्मूला है। हाँ, अगर हमसे कोई ये पूछता है कि ये क्यों आया, कैसे आया, तो हमें उसका लॉजिक भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें। बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में गिवन है। इसके क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिया है इस टॉपिक में क्योंकि मुझे लगता है आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा लेंदी मैं इस वीडियो को नहीं करना चाहता हूं। नेक्स्ट टॉपिक में हम P&L एप्रोप्रिएशन के फुल फ्लेज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड गारंटी के साथ ही हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, तो आप वीडियो को देखते रहें और ढंग से इसको सीखें। इनके जितने भी क्वेश्चंस है करें इस टॉपिक का। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें या हमारे कांटेक्ट डिटेल्स पे हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू।